नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 का विज्ञापन कल रात आ गया था। तो इसमें कौन सा पीटी लगेगा, पीटी 2021 लगेगा या पीटी 2022 लगेगा, इस पर अभी हम बात करने वाले हैं। क्लियर है आपको? कितनी रहेगी इसकी कट ऑफ पेट की, उसके बारे में हम बात करेंगे और कब तक हो सकती है आपकी परीक्षा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और क्या करने से आपके सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 की पूरी जानकारी, पूरी योजना अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पदों का विवरण देखते हैं कि टोटल पद कितने हैं आपकी भर्ती में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पेट लगेगा, 2021 वाला या 2022 वाला। तो इसमें दो विभाग के पद हैं, लेकिन हम टोटल पदों की बात करेंगे। क्लियर है आपको? टोटल पद में आपके अनारक्षित पद 515 है और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के 257 है, एसटी के 27 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 338 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 125 पद हैं। टोटल पद हैं 1262। क्लियर है आपको? यहां पर आपको अस्थाई दिख रहा होगा और स्थाई दिख रहा होगा। कुछ विभागों में सीधे स्थाई नौकरी मिल जाती है आपको और कुछ विभागों में आपको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की नौकरी के करने के बाद आपको स्थाई किया जाता है। ये सभी नौकरी आपकी स्थाई होती हैं। अगर आपका कोई गलत व्यवहार आपका नहीं पाया गया तो शायद ही आपको स्थाई ना किया जाए। बाकी आपको हर सरकारी विभाग में स्थायी परमानेंट नौकरी दी जाती है। आपका वेतन जो रहेगा वो 5200 से 20,200 रुपए ग्रेड वेतन बैंड का है और ग्रेड पे आपको 2000 मिलेगा। मैट्रिक्स लेवल आपका 3 होगा। तो तकरीबन आपका पहला वेतन इसमें बनने वाला है 28 से 29,000, हो सकता है 30,000 भी पहुंच जाए। वो भत्तों पर निर्भर करता है कि कितना भत्ता आपको मिल रहा है। क्लियर है आपको? और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो कौन सा पेट लगेगा 2021 या 2022, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो इस भर्ती में पीटी 2021 ही लगेगा, क्योंकि पीटी 2022 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो जब तक पीटी 2022 का रिजल्ट नहीं आता, उससे पहले आने वाले सभी विज्ञापनों पर पेट 2021 लागू होगा। क्लियर है आपको? तो पेट 2021 अगर आपके पास है और आप इसके जो योग्यताएं हैं वो रखते हैं, तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसकी योग्यताओं में मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा आपने ट्रिपल सी कर रखा हो या आपके हाई स्कूल में कंप्यूटर रहा हो या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर रहा हो या किसी अन्य विषय ग्रेजुएशन की हो उसमें कंप्यूटर रहा हो, तो भी आपकी ये मान्य होगी। क्लियर है आपको? ट्रिपल सी की जो अहर्ताएं हैं वो मानी जाती हैं। तो कितनी रहेगी कट ऑफ आपकी, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के 515 पद हैं। अगर इसका 15 गुना हम लोग करेंगे तो 7,725 होगा जाके। ओबीसी के 338 पद हैं, इसका 15 गुना करेंगे तो 5,070 होगा जाके। एससी के 257 पद हैं, इसका 15 गुना करेंगे तो 3,855 होगा जाके। और 27 पद हैं एसटी के, इसका 15 गुना करेंगे तो 405 होगा जाके। और 125 पद हैं ईडब्ल्यूएस के, इसका 15 गुना करेंगे तो 1875 बनेगा जाके। क्लियर है आपको? तो टोटल पोस्ट है 1262। उसके सापेक्ष ये कितने लोगों को बुलाएंगे? 18,930 को। क्लियर है आपको? तो आप मोटा मोटा 19,000 मान सकते हैं कि ये 19,000 लोगों को बुलाएंगे। क्लियर है आपको? तो लगभग 19,000 कैंडिडेट्स के लिए बुलाया जाएगा परीक्षा देने के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन इसमें से काफी लोग फॉर्म हो सकता है ना भरें, क्योंकि उनका टाइपिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो काफी लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छे नंबर तो होंगे उनके, लेकिन ये फॉर्म नहीं भरेंगे। तब तक मुख्य परीक्षा तक बहुत से लोगों का लेखपाल का रिजल्ट भी आ जाएगा और हो सकता है दरोगा भर्ती का भी रिजल्ट आ जाए। सीजीएल ईजीएल का रिजल्ट काफी लोगों का आ चुका है। काफी लोग आईबी में सिलेक्ट हो चुके हैं, काफी लोग बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्ट हो चुके हैं, काफी लोग पीसीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। उन्होंने पीटी की परीक्षा तो जाहिर सी बात है दी होगी। कोई भी जो सीरियस होकर पढ़ता है वो सभी परीक्षाएं देता है।
तो ऐसे 1000 लोग मान लो आपके निकल जाएंगे, 1500 लोग जो टॉप पर होंगे, ठीक है, अच्छे अंक वाले होंगे। तो पेट की कटाव आपकी कम से कम जो रहेगी वो 65 से 68 तक रहेगी, मिनिमम मैं बता रहा हूं। इसमें ट्रिपल सी भी मांगा गया है, तो काफी लोग ट्रिपल सी की वजह से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है आपको? तो मैं आपको मोटा मोटा कटाव बता रहा हूं, 65 से 68 रह सकती है, ये 70 भी हो सकती है, 65 से एक कम नहीं रहेगी। मैं अभी आपको बता देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 65 से एक कम नहीं रहेगी, ये 68 से 70 भी हो सकती है। क्लियर है आपको? वो कितने फॉर्म भरे जाएंगे उस पर निर्भर करेगा। और एक बात और समझ लीजिए, जनरल की हो या ओबीसी की हो या ईडब्ल्यूएस की हो या गर्ल की हो, लगभग तीनों की कट ऑफ सेम ही रहने वाली है। हो सकता है गर्ल्स की थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि आजकल गर्ल्स काफी पढ़ाई कर रही हैं और उनकी संख्या काफी मात्रा में हो चुकी है। इसी तरह जनरल ओबीसी हर कैटेगरी में काफी भीड़ है। तो इन सब की कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी, 65 से 68 के बीच में या 70 के बीच में। क्लियर है आपको? अगर आपके इतने नंबर हैं, फिर आप काफी सेफ हैं इस परीक्षा के लिए। और एस सी एस टी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी? तो 62 से 65 या 62 से 65 एससी की रह सकती है, और एसटी की कट ऑफ 55 से 61 के बीच में रह सकती है। क्लियर है आपको? तो ये कट ऑफ इन दो कैटेगरी की भी रह सकती है। कब हो सकती है आपकी परीक्षा? तो कट ऑफ आपने समझ ली, अब आप परीक्षा की बात करेंगे। तो इस समय देखा जा रहा है कि पीसीएस का जो इलाहाबाद बोर्ड है, आपका यूपी पीएससी सर्विस कमीशन है, वो भी काफी जल्दी आपका एग्जाम करा रहा है, काफी जल्दी रिजल्ट दे रहा है। एक दो भर्ती परीक्षाओं में इन्होंने भी ऐसा किया है, यूपी ट्रिपल सी आयोग वालों ने। तो आपकी परीक्षा जो है, इसमें एक तो संख्या बहुत कम होगी मुख्य परीक्षा के लिए, तो फरवरी से मार्च में आपकी परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। तो उसकी आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से कर देनी चाहिए, अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि अगले 15 अगस्त से पहले आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी इस भर्ती में, अगर कोई बवाल नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ। क्लियर है आपको? सिलेक्शन के लिए क्या करें? देखिए, आपके अगर पीटी में 65 से ऊपर नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है? टाइपिंग की। इसमें आपको हिंदी में भी टाइपिंग सीखनी है और अंग्रेजी में भी टाइपिंग सीखनी है। तो सिलेबस रटने से ज्यादा आपको टाइपिंग पर फोकस करना है। क्लियर? आपको किस पे फोकस करना है? टाइपिंग पर फोकस करना है, इतना आप ध्यान रखिए। अगर आप इस भर्ती में टाइपिंग निकाल लेंगे ना, तो 101% चांस है आपको ये नौकरी मिल जाए। बहुत ही आसान है इस भर्ती में सिलेक्शन पाना। कई बार देखा गया है कि इन जो टाइपिंग वाली भर्तियां होती हैं, उनका जो कट ऑफ होता है अन्य भर्तियों से 15 से 20 अंक तक नीचे जाता है। तो इसमें तो पहले से ही क्रीम क्रीम बच्चे लिए जा रहे हैं, तो उनमें से अधिकांश को टाइपिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो टाइपिंग वाली जॉब ही नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा मौका होगा इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपके 65 से ऊपर अंक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए। पढ़ाई तो आपकी चलती ही रहती है, क्योंकि आपके 65 नंबर आए हैं या 65 से अधिक नंबर आए हैं, तो पढ़ाई आपकी कहीं से भी कम नहीं होगी। वो केवल फोकस का सिस्टम होगा कि आप किसी महीने कम पढ़ पाते हैं, या आपका जो पेपर है वो सही से आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, वो अलग चीज है। जो 65, 70, 72, 73 नंबर लाता है, वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा होता है किसी भी एग्जाम में। तो आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, आप बहुत ही आसानी से इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बस जो आपके लिए मेन समस्या है वो टाइपिंग की होगी। तो टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए। एक कीबोर्ड खरीद लाइए 100 रुपए का, और एक ओटीजी केबल ले आइए। मोबाइल में आप अपने अटैच करके टाइपिंग कर सकते हैं। घर पर आपके लैपटॉप है, आप या नया लैपटॉप आप खरीदने में सक्षम है, या आपके पास डेस्कटॉप है, या आप कोचिंग अफोर्ड करने में सक्षम है कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाएं और वहां पर अपनी टाइपिंग सीखें। कुछ भी करें, पर आप अपनी टाइपिंग कंप्लीट करें अगर आप इस भर्ती में अपनी नौकरी पक्का करना चाहते हैं। बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर आपके पीटी 2021 में 65 से ऊपर अंक है, 70 से ऊपर अगर अंक है, तो आप 101% इस भर्ती के लिए सेफ हैं। तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी टाइपिंग प्रैक्टिस करिए और अपनी स्पीड 30 से 35 तक लेके जाइए। क्लियर है आपको? तो ये कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 के बारे में आपके जो कमेंट थे, आपके जो मैसेज थे, उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने बता दी है। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए भर्ती है, और इसमें पेट 2021 लगेगा, 2022 बिल्कुल नहीं लगेगा। क्लियर है आपको? तो इसमें पेट 2021 लगेगा, और कट ऑफ मैंने आपको बता दी है डिटेल में। हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, पर आप उसका मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए, उतनी ही रहेगी। और कब
हो सकती है आपकी परीक्षा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच में किसी भी महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। वो आयोग डिसाइड करेगा कि कब परीक्षा हो। अगर कोई दंगा-वंगा नहीं होता है, क्योंकि ये चुनाव जैसे-जैसे केंद्र सरकार का करीब आता है, वैसे-वैसे देश में दंगे बढ़ जाते हैं। तो 24 में चुनाव होगा और 23 में आपका परीक्षा होगी। तो किसी भी समय दंगे हो सकते हैं, इसकी कोई संभावना नहीं होती है। 19 से पहले दंगे हुए थे, ऐसा हर समय होता है। जब केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं, तो उनसे पहले दंगे होते ही हैं देश में। राजनीतिक पार्टियाँ षड्यंत्र करती हैं और 2-2 समुदायों को लड़ाती हैं। मेरा किसी से भी द्वेष नहीं है, पर मैं आपको इसलिए सजग कर रहा हूं क्योंकि आप उन दंगों से दूर रहें। क्लियर है आपको? आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, अपनी फैमिली प्यारी है, तो अपना ख्याल रखें। क्लियर है आपको? तो लगातार बस पढ़ते रहिए और टाइपिंग अच्छी करिए इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हर समस्या का निदान करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल।